दोस्तों, चुनाव से पहले फिर से राजनीतिक दलों को और गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार सीए के नियमों के साथ तैयार है। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सीए लागू कर देगी। कहा जा रहा है कि यह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा इस बार, यानी जो आवेदक होगा वो अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकता है। दोस्तों, सरकार इसको इसलिए भी लाना चाहती है, वो पहले से ही सेफ खेलना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे लोगों को गुमराह करके उनसे वोट हासिल किया जा सके या फिर उन्हें अपने चंगुल में फंसाया जा सके। राम मंदिर उनके लिए मुद्दा जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अभी भी डाउट कर रही है, क्योंकि ऐसे पहले कई मुद्दे हो चुके हैं जो इनके लिए उल्टे साबित हुए। जैसे अगर हम देखें तो हरियाणा के नूह के अंदर एक दंगा हुआ था। इन्हीं के विंग के लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। ऐसा ही किसान आंदोलन, जो किसान कानून जो था वो अपने फायदे के लिए ये लोग लाए थे, वो इनके लिए उल्टा पड़ गया था। हाल फिलहाल में ड्राइवर कानून लेकर आए थे, वो इनके लिए उल्टा पड़ गया था। ऐसा ही डाउट ये राम मंदिर पर कर रहे हैं कि कहीं ये भी इनके लिए उल्टा ना पड़ जाए। उसके लिए पहले से ही सेफ खेल रहे हैं, इसलिए वो लोग सीए को लाकर देश में हिंदू मुसलमान का जो माहौल है वो बनाए रखना चाहते हैं, ताकि इन्हें वोट हासिल हो सके। और दोस्तों, गोदी मीडिया तो एक महीना पहले से ही राम मंदिर कवरेज करने के लिए उतर गया है। रात दिन मंदिर मंदिर चिल्ला रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को भूलनी नहीं चाहिए कि जिस जगह वो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर वाली जगह किसकी है, कहां से हड़पी गई है। और यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जिस जगह पर यह मंदिर बन रहा है वो जगह एक खास समुदाय की है। उस खास समुदाय की मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया बड़े फखर से मंदिर मंदिर चिल्ला रही है। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये सबका साथ सबका विकास कहां गया कि आप एक खास समुदाय को नाराज कर एक दूसरे समुदाय को खुश कर रहे हैं। और मेरा सवाल तो उस दूसरे समुदाय से भी है कि आप लोग इस तरह से कैसे खुश हो सकते हैं? जब आपका दूसरा भाई नाराज है तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि सीए कब लागू होगा, इसके लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। वैसे तो सरकार कहती है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन सरकार से सवाल यह है कि जो लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे या जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, क्या उन लोगों को वो अधिकार मिलेंगे जो बाकी नागरिकों को होंगे? क्या उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा? क्या उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब का अधिकार मिलेगा? ये सरकार से सवाल बनता है। मसला कागज दिखाने का नहीं है, मसला उन लोगों का है कि वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो आज यहां मजदूरी करते हैं, कल वहां करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, वो गरीब वर्ग होता है, तो वो अपने कागज कहां से दिखा पाएगा? वो अगर कागज बनवाएगा तो उनका खर्च कौन उठा पाएगा? मेरे एक नज़र में एक बंदा है, वो ऐसे ही मजदूरी करता है, आसाम का वो बंदा था। उसने मुझे बताया कि कागज बनवाने के लिए उसके करीबन 70,000 रुपए खर्च हुए थे। तो गरीब जो वर्ग होगा, मजदूर वर्ग जो होगा, वो कहां से खर्च करेगा? ये सवाल उठता है। दोस्तों, संसद ने 11 दिसंबर 2019 को सीए पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद इस कानून का देश भर में विरोध हुआ था। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग और जामिया में किस तरह से इसका आंदोलन शुरू हुआ और शुरू होते होते पूरी इंडिया में फैल गया था। और लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि सीए के तहत किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी? इसमें 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन देशों में जिन गैर मुस्लिमों को या फिर जो गैर मुस्लिम प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, जिनमें हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी ये शामिल हैं, इनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं होगा। अब सवाल दूसरा ये है कि जिसको भारत की नागरिकता लेनी है, अगर वो गैर मुसलमान है तो उसे भारत में 5 साल रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वही मुसलमान को देखें तो मुसलमान को भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना होगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये रवैया क्यों है मुसलमानों के साथ? जब आप सीए के तहत नागरिकता देना चाह रहे हैं, नागरिकता देने का कानून है, तो इसमें फिर धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों? हिंदू को 5 साल भारत में रहना होगा, तब नागरिकता दी जाएगी। मुसलमान को 11 साल भारत में रहना होगा, तब नागरिकता दी जाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड समझ से परे है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो रवैये हैं आपके, जो धर्म के नाम पर आप बांटना चाह रहे हैं, ये खत्म करके आप आगे बढ़े और देश को तरक्की की ओर ले जाएं। सवाल आप पे वरना इसी तरह बनते रहेंगे और आप इसी तरह जैसे आप पिछले कई मुद्दों पर घिरते आ रहे हैं, इसी तरह घिरते रहेंगे।
दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।